प्रस्तुत विषय है तिनके से पहाड़ और पहाड़ से तिनका। एक आम मुहावरा है जो लोगों में प्रचलित है कि परमात्मा तिनके से पहाड़ और पहाड़ से तिनका बना देता है। कबीर साहब ने साखी में दोहा कहा था, साईं से सब होता है, साईं से सब होता है, बंदे ते कछु नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। भगवान ही सब कुछ करता है, इंसान क्या करेगा, उससे तो कुछ नहीं हो सकता। वही राई से पहाड़ बना देता है और पहाड़ को राई बना देता है। यहाँ राई क्या है, पहाड़ क्या है, तिनका क्या है, पर्वत क्या है, इस बात पर विचार कर लेना चाहिए। तिनका लघुता का द्योतक है और पहाड़ विशालता का द्योतक है। तिनके को हम अणु के रूप में ले लें और पहाड़ को विशाल ब्रह्मांड के रूप में ले लें तो इसकी व्याख्या को आसान करने के लिए शास्त्र की ये वाणी आती है, अणोर अणियान महतो महीयान। वह एक अणु को महान बना देता है, महान को अणु बना देता है। ये क्रिया कैसे संपन्न होती है, इसकी चर्चा पीछे की जा चुकी है। यहाँ बता देना जरूरी है कि एक ही सत तत्व है जिसने ब्रह्मांड बनाया तो नाम पड़ा ब्रह्म। उसने दो रूप धारण किया, एक को जड़ और दूसरे को चेतन कहा गया, एक को प्रकृति कहा गया, दूसरे को पुरुष कहा गया। प्रकृति में स्थूल प्रकृति 5 है और 3 सूक्ष्म प्रकृति है। क्षितिजल पावक गगन समीरा स्थूल प्रकृति में आते हैं और मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म प्रकृति में आते हैं। ये दोनों जड़ में ही हैं शामिल। इन 8 जड़ प्रकृति को चेतन मान करने का काम पुरुष करता है। इनके अंदर प्राण ऊर्जा का वह संचार करता है, तब इनके अंदर चेतना आती है। इससे संसार में तमाम तरह के पिंड बने हुए हैं, छोटे चाहे बड़े। एक अणु की रचना भी उसी प्रकार हुई है जिस प्रकार एक ब्रह्मांड की। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। एक बूंद जल में वही रचना है जो अथाह समुद्र में है। ये रचना ब्रह्म के द्वारा होती है। इसकी विविध व्याख्या हमारे संतों ने नाना प्रकार से किया है। यहाँ तिनके को लघुता का द्योतक बताया गया, पहाड़ को उच्चता का द्योतक बताया गया। बिहारी ने बिहारी सतसई में कहा कि नल की अरु नल नीर की गति एकै करी जोय, जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचो हुए। नर की अरु नल नीर की, आदमी की और ट्यूबवेल के पानी की एक ही गति है। जितना नीचे करके पानी चलता है उतना ही ऊंचे चला जाता है। नल बल जल यानी ट्यूबवेल की ताकत से ऊंचे जाता है। जितना ऊंचे जाता है ये उसकी लघुता और महानता का द्योतक है। जो जितना नम्र होगा वह उतना ही ऊंचा जाएगा। गुरु नानक देव ने कहा था, नानक नन्हे हुए रहो जैसे नन्ही दूब, घास पात जरी जात हैं दूब खूब की खूब। यहाँ नम्रता को दिखाया है नानक देव ने कि संसार के आए मनुष्यों
अपने मन से भी वो कहते हैं, सीख देते हैं कि नम्र होकर के रहो, नीचा होकर के रहो, धरती पकड़ करके डूब चलती है। इसलिए महान झंझावातों में उसका नाश नहीं होता। बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, लेकिन दूब नम्र होने के कारण, धरती माता की गोद पकड़े रहने के कारण, ईश्वर का अवलंब करने के कारण बरकरार रहती है। ये तिनके की बात है। तिनका कब पहाड़ हो जाता है, इसके बहुत सारे उदाहरण आए हैं। कहाँ तिनका पहाड़ हुआ है और कहाँ पहाड़ तिनका हुआ है। पर्वत एक छोटे तिनके से बढ़ता है, अब बढ़ते बढ़ते पहाड़ का रूप धारण कर लेता है। कहा जाता है कि विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला पहले काफ़ी ऊंची थी, उसने सूर्य की गति को, रश्मियों को रोक दिया। अगस्त ऋषि आए, विंध्याचल उनका शिष्य था, साष्टांग दंडवत कर गया उनके चरणों में। वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में जा रहे थे। उससे कहा कि तुम इसी तरह से लेटे रहो तब तक, जब तक कि मैं वापस ना आऊं। विंध्याचल उसी तरह से लेटा है, आज भी पर्वत है, लेकिन इसकी पर्वत श्रृंखला कभी हिमालय से भी ऊंची हुआ करती थी। अगस्त ऋषि गए, उधर ही रह गए, फिर लौटे नहीं, विंध्याचल वहीं रहा। तो एक तिनके से बढ़ते बढ़ते पहाड़ हुआ, और पहाड़ को छोटा कर देने का काम कोई ब्रह्म ही कर सकता है। और ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं, संत होते हैं, वो स्वयं ब्रह्म ही होते। अगस्त ऋषि ने ऐसा किया था। और तमाम तरह के उदाहरण आते हैं, जिन उदाहरणों में ये बात आती है। भगवान राम ने विशाल समुद्र के सामने पार जाने के लिए अनुनय विनय किया था, सफलता नहीं मिली। विनय न मानत जलधि जड़, गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। उन्होंने सरसंधान किया, समुद्र लघु रूप बना करके आ गए शिष्य बन करके। विशाल समुद्र जिसकी लहरें थपेड़े मार रही थी, उसने अहंकार त्यागा, लघु रूप धारण किया, ब्रह्म प्रभु श्री राम के चरणों में गिरा। यह है विशालता को लघुता में बदलने का काम, यानी पहाड़ से तिनका बनाने का काम। तमाम महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में इस बात का उल्लेख किया है। कबीर साहब ने तो कई जगह इसका उल्लेख किया कि नम्र होकर के रहो, भक्ति नम्र होकर के ही पाई जा सकती है। रहीम ने भी इस पर प्रकाश डाला है। उन्होंने इस बात की विवेचना किया है कि जब हम नम्रता के साथ जीवन जीते हैं तो महानता को हासिल कर लेते हैं, और जब हम महानता के साथ चलते हैं तो लघुता आ जाती है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी लय शक्कर चली, हाथी के सिर धूल। लघुता से प्रभुता मिलती है, तिनके से पहाड़ हो जाता है। हाथी और एक छोटी चींटी की औकात में कौन सी तुलना। लेकिन देखिए, हाथी अपने सूंड से धूल उलीचता है, उसके सिर पर धूल पड़ती है, और छोटी चींटी अपनी नम्रता के कारण शक्कर लेकर के चलती है। यहाँ लघुता और प्रभुता की विवेचना महात्मा रहीम ने किया है। ऐसे तमाम महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी भाषा में ये बात कहा है। गंग कवि ने एक जगह कहा था, बात ही हाथी पाइए,
और बातें ही हाथी पांव। नम्रता की वजह से हम कभी हाथी पुरस्कार में पाते थे और आज अहंकार की कुछ बात कह देने से हमें हाथी के पांव तले कुचलने का राजा ने आदेश दिया। ये है लघुता और प्रभुता का भाव। नम्रता और भक्ति का भाव हनुमान जी में बहुत ज़्यादा था। उनकी चर्चा करने पर तो रामायण की कथा शुरू हो जाएगी। यहाँ बस इतना ही हम कहते हैं कि तिनके से अगर पहाड़ बनता है तो पहाड़ से भी तिनका बन सकता है, ये ब्रह्म करता है। गुब्बारा तभी तक बड़ा होता है जब तक उसमें हवा भरी जाती है, और जब उसकी क्षमता से बाहर होता है तो फट करके छोटे छोटे तिनकों के रूप में बिखर जाता है, उसकी विशालता समाप्त हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। ये जिंदगी 4 दिन की है। किसी शायर ने कहा था, बहारे जिंदगी है चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा उठा के, कजा ने ऐसे हजारों नक्शे बिगाड़ डाले बना बना के। अस्तु जय जगत।